नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट। अगर आप बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे एक छोटा सा चेंज ब्रेस्ट फीडिंग और बेबी के हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट, जिसका मेन एम होता है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर मदर बेबी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। The baby-friendly concept refers to an initiative that promotes and supports breastfeeding and ensures optimal care of newborn by creating a supportive environment for mothers and babies in health care facilities. बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है और उसका समर्थन करना है। ये कॉन्सेप्ट ये सुनिश्चित करता है कि न्यूबॉर्न बेबी को सही और बेहतर देखभाल मिले। इसके तहत हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल में ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां माँ और बच्चे दोनों को पूरा सहयोग मिल सके। यह माँ को स्तनपान शुरू करने, जारी रखने और सही तरीके से कराने में मदद करता है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। The internationally defined term baby friendly may be used only by maternity service that have passed external assessment according to the global criteria for the BFHI। बेबी फ्रेंडली टर्म का यूज़ हर हॉस्पिटल के लिए नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं मैटरनिटी सर्विस या हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर को बेबी फ्रेंडली कहा जाता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इन हॉस्पिटल्स को एक एक्सटर्नल असेसमेंट से गुजरना पड़ता है जिसमें चेक किया जाता है कि वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ग्लोबल क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर हॉस्पिटल सभी स्टैंडर्ड्स को सक्सेसफुली मीट कर लेता है तभी उसे ऑफिशियली बेबी फ्रेंडली का स्टेटस दिया जाता है। अब नेक्स्ट आती है इसकी दूसरी डेफिनेशन, वो है द बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट इज अ स्ट्रेटेजी to encourage and protect exclusive breastfeeding and to ensure that all mothers receive proper support, information and care to successfully breastfeed their babies। बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका उद्देश्य केवल स्तनपान को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है। इसका मतलब है कि बच्चे को जन्म के बाद कुछ समय तक केवल माँ का दूध ही दिया जाए। यह कॉन्सेप्ट यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी माताओं को सही जानकारी, मार्गदर्शन और सहयोग मिले। हेल्थ केयर वर्कर्स माँ को ब्रेस्ट फीडिंग सही तरीके से कैसे कराना है इसकी पूरी जानकारी देते हैं। इससे माँ अपने बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती है और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अब आते हैं इसके कुछ उद्देश्य। फर्स्ट है टू प्रमोट अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जन्म के तुरंत बाद पहले 1 घंटे में स्तनपान शुरू कराने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है टू इनकरेज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है टू सपोर्ट कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग अलोंग विथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग अप टू 2 years और बियॉन्ड। 6 महीने बाद पूरक आहार के साथ 2 साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने में मदद करना। फिर नेक्स्ट है टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। शिशु में होने वाली बीमारियां और मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव, वो है टू इम्प्रूव मदर इन्फेंट बॉन्डिंग। माँ और बच्चे के बीच प्यार और जुड़ाव को मजबूत बनाना। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्व।
पहला महत्व है प्रमोट्स ऑप्टिमल इन्फेंट न्यूट्रिशन। यह शिशु को सर्वोत्तम पोषण प्रदान करता है क्योंकि माँ का दूध सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड माल न्यूट्रिशन। स्तनपान से बच्चे को इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन का खतरा कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इन्हेंसेस इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी। ये माँ और बच्चे के बीच इमोशनल बॉन्ड को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स मैटरनल हेल्थ। स्तनपान माँ के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कि यूट्रस जल्दी सामान्य होना और कुछ बीमारियों का खतरा कम होना। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। ये बीमारियों को कम करके इलाज पर होने वाले खर्च को कम करता है।